और दिल्ली में देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार धीरे धीरे रियायत दे रही है। अनलॉक 4 जो है उसके तहत कई रियायतें दी गई हैं। इसकी गाइडलाइंस जो हैं उन पर दिल्ली में बैठक हो रही है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसमें दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक है ये। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। और सीधे शरद शर्मा के पास चल सकते हैं। शरद, बताइए क्या अपडेट है? मेट्रो तो खुलने वाले हैं, क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, क्या खबरें मिल रही हैं आप लोगों को? देखिए, मेट्रो के बारे में जहां तक बात है तो दो चीजें हैं। फैसला हो गया है दिल्ली में कि मेट्रो खुलेगी, लेकिन अभी दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक ऐलान करना है। साथ ही साथ एसओपी जो है वो केंद्र सरकार को जारी करनी है। जो अभी तक की जो बात बताई गई है वो ये है कि एक तो मेट्रो सारे स्टेशन पर नहीं रुकेगी, कुछ खास स्टेशन होंगे वहीं पर मेट्रो रुकेगी। सारे स्टेशनों से लोग चढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक सिस्टम बनाया जाएगा। और अभी कुछ ही देर में जो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है हरदीप पुरी की, उसमें यह बताया जाएगा कि शुरुआत में वो कौन कौन लोग होंगे जो मेट्रो की जो सेवा है वो ले सकते हैं। क्योंकि अगर यूं ही आप कह देंगे कि ठीक है सिर्फ इतने लोग जा सकते हैं तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई ही जो है वो जाना चाहता है। हर किसी को ही जरूरी काम है, हर कोई अपनी नौकरी पर जाना चाहता है, हर कोई अपने दुकान पर जाना चाहता है, काम पर जाना चाहता है। तो जहां तक मेट्रो की बात है तो तय हो गया है और एसओपी जो है वो कुछ देर में आ जाएगी। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक अपना जो अनलॉक 4 का प्लान है वो जारी नहीं किया है। मेट्रो की तो फाइनल हो गई है, लेकिन और भी चीजें हैं जो केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए कही है। उसका इंतजार है कि दिल्ली सरकार क्या क्या कर रही है, वो शाम तक पता चल जाएगा। शरद, लेकिन आप दिल्ली सरकार के लोगों से, स्वास्थ्य मंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, मंत्री से मिलते रहते हैं। क्या दिल्ली सरकार में इस बात को लेकर के चिंता है कि जो सेकेंड सर्ज कहते हैं, एकाएक एक संख्या जो है फिर बढ़ने लगी है पिछले महीने के मुकाबले? हाँ, बिल्कुल चिंता है इस बात को लेकर। और क्योंकि चिंता इसलिए भी है कि वो जो समय था जब केस बढ़े थे वो समय कुछ और था। वो लगभग ये था कि अनलॉक खुला ही था और बहुत सारी चीजें बंद थी। सरकार ने इंतजाम कर रखा था, क्वारंटीन सेंटर के लिए इंतजाम कर रखा था, बैंक्वेट हॉल के लिए इंतजाम कर रखा था, होटल्स को अटैच किया हुआ था हॉस्पिटल के साथ में। लेकिन अब जो है वो बैंक्वेट हॉल भी छोड़ दिए गए हैं, होटल भी छोड़ दिए गए हैं, सारा अलग तरह का इंतजाम जो है अब हो गया है। तो चिंता जरूर है सरकार के अंदर। तो इसीलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि टेस्टिंग जो है बढ़ाई जाए, जिससे कि जो स्प्रेड है, जो फैलाव है, उसको रोका जा सके। तो फिलहाल अभी मॉनिटर करने के अलावा और कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी बनाने के अलावा सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। तो सभी अभी इसी उम्मीद में लगे हुए हैं कि टेस्टिंग बढ़ाएं, कंटेनमेंट रोकें, जिससे कि वैसी स्थिति ना आ जाए दिल्ली के अंदर जो हमने जून के अंदर देखी थी। हालांकि 2 महीने के पीछे हम जो जा चुके हैं। जुलाई में, जैसे जुलाई की शुरुआत में जितने केस आ रहे थे उतने केस इस समय आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार में इस बात को लेकर थिंकिंग है कि उन्होंने कुछ अनलॉक की प्रक्रिया कुछ जल्दीबाजी में शुरू कर दी, जैसे साप्ताहिक बाजार खोलना हो या फिर अब मेट्रो खुलेगा तो इससे तो कांटेक्ट बढ़ेगा ही? नहीं, इस सरकार में इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि कोरोना तो रहेगा। और सरकार यह भी मानती है कि स्प्रेड अगर बढ़ रहा है तो वो जो है वो बढ़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, सरकार का यह मानना है कि अगर जो नंबर ऑफ डेथ हैं, लोगों की मौत होती है, तो वो जो है ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाथ में नहीं है। दिल्ली सरकार तो यह भी मानती है कि कम्युनिटी स्प्रेड है, बेशक केंद्र सरकार नहीं मानती है। तो दिल्ली सरकार का फोकस यह है कि आप बाजार खोलिए, मार्केट खोलिए, लेकिन जो स्प्रेड बढ़ रहा है वो स्प्रेड भी होगा, लेकिन मौत नहीं होनी चाहिए। तो इस बारे में दिल्ली सरकार क्लियर है। इसीलिए लॉकडाउन जैसी बातें दोबारा जो है दिल्ली में एक बार खुलने के बाद से अभी तक चर्चा में नहीं आई हैं। जी शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।